Hello everyone and welcome to another video in this series of influencer marketing। अभी तक हमने ये जान लिया इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है क्या, हम इन्फ्लुएंसर्स को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, उनका डेटा कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, किस सोच के साथ उनके पास जाते हैं। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये जानना कि जब आपने डिसाइड कर लिया कि ये मेरे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनके साथ मैं काम करना चाहूंगा या ये मेरे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनके साथ मैं कंटेंट बनाना चाहूंगा, तो उन तक पहुंचा कैसे जाए, उनसे नेगोशिएट कैसे किया जाए, उनके साथ आउटपुट कैसे तय किया जाए। दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एन एग्जीक्यूशनल स्टैंड पॉइंट, राइट? सो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लुएंसर आउटरीच स्क्रिप्ट्स इज व्हाट वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट राइट नाउ। तो आउटरीच क्यों मैटर करता है गाइस? क्योंकि इट इज द सिंगल मोस्ट अंडर एस्टिमेटेड स्किल इन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। अगर आप सही तरीके से लोगों का आउटरीच नहीं कर रहे हो तो आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। द राइट मैसेज sent at the right time with a right kind of call to action even for the influencer can unlock a very high value partnership। अगर आपने पुअरली क्राफ्टेड डीएम डाला है जो इन्फ्लुएंसर्स भी इग्नोर कर देते, क्योंकि देखो आप इन्फ्लुएंसर्स इसलिए अप्रोच कर रहे हो कि आपको एक लॉन्ग टर्म ब्रांड वैल्यू क्रिएट करनी है, राइट? एक ब्रांड इक्विटी क्रिएट करनी है और उसकी शुरुआत ही वही होती है कि एज अ ब्रांड, एज एन इंडिविजुअल आप इन्फ्लुएंसर्स को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, आप उनसे कैसे बात कर रहे हो। अगर वहीं पर ही आप फ्लॉप हो गए देन द एंटायर आउटपुट गोज डाउन द ड्रेन, राइट? सो क्यों ज्यादातर ब्रांड्स आउटरीच में फेल हो जाते हैं? क्योंकि वो बहुत जेनेरिक मैसेजेस डालते हैं, हे दैट आई एम सच एंड सच ब्रांड एंड आई एम लुकिंग फॉर अ कोलैब पोस्ट। ये तरीके के मैसेजेस नहीं चलते, उसमें कोई पर्सनलाइजेशन नहीं होता है। मतलब आप इन्फ्लुएंसर का नाम है प्रियश और उसमें आप वहीं पे ऐसी मैसेज डाल रहे हो हे। अब हे प्रियश तो कर दो, कम से कम उसकी थोड़ी तारीफ तो कर दो। हे प्रियश, आई लाइक योर कंटेंट दैट यू क्रिएट ऑन XYZ टॉपिक, आई वाज थिंकिंग दैट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू कोलैबोरेट। थोड़ी तारीफ करोगे, पर्सनलाइजेशन करोगे तो तभी तो सामने वाले को लगेगा कि आप मेरे पे ध्यान दे रहे हो, राइट? कोई क्लियर ऑफर नहीं दे रहे हो, कोई वैल्यू प्रोपोजिशन नहीं दे रहे हो अपने मैसेज में, तो आपको लग रहा है कि मैं तो 10-15 इन्फ्लुएंसर्स को मैसेज कर रहा हूं बट रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। सही इन्फ्लुएंसर्स से, रैंडम इन्फ्लुएंसर से तो आपको आ जाएगा रिस्पॉन्स, लेकिन जिनके साथ आपको काम करना है, जो ट्रू वैल्यू ऐड कर सकते हैं, उनसे आपको रिस्पॉन्स ही नहीं मिलेगा। ठीक है ना? सो दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपको क्या करना है गाइस? अगर हम बात करते हैं आउटरीच की तो सबसे पहली चीज स्टार्ट होती है आपकी रिसर्च से, जो हमने पिछले लेक्चर में देखा कि हम किस तरीके से रिसर्च करते हैं। उसके बाद आप एक इनिशियल मैसेज भेजते हो, उसके बाद आप अपना जो रिलेशनशिप है उस पर्टिकुलर इन्फ्लुएंसर के साथ आप वार्म अप पे ले जाते हो, राइट? तो अगर आपने रिसर्च नहीं करी अच्छे से उस इन्फ्लुएंसर के बारे में तो आपको लो रिप्लाई रेट मिलेगा, राइट? सो रिसर्च करनी है, मैसेजेस देखने हैं और उसके बाद फिर उन्हें वार्म अप करना है। तो बिफोर यू सेंड अ सिंगल मैसेज, किसी भी इन्फ्लुएंसर को भेजने से पहले कोई भी मैसेज, देखो एक आपने मेट्रिक बेस्ड एनालिसिस तो कर लिया है। आप गए सोशल ब्लेड पर, आप गए अफ्लुएंस पर, आपने देख लिया कि ये रेलेवेंट है, इनका एंगेजमेंट टाइम क्या है, एंगेजमेंट रेट क्या है, इनकी पोस्टिंग फ्रीक्वेंसी क्या है, ये सारी चीज तो आप देख चुके हो। लेकिन अब उसको थोड़ा देखो इन टर्म्स ऑफ दीज एस्पेक्ट्स। ऑडियंस टाइप क्या है, कि ऑडियंस का किस तरीके से रिस्पॉन्स रहता है इस क्रिएटर के एंगेजमेंट पर या कंटेंट पर। एंगेजमेंट रेट तो देखना ही है, साथ ही साथ लास्ट 10 पोस्ट क्या थे इसके, जो लास्ट 10 रीसेंट पोस्ट थे इस इन्फ्लुएंसर या क्रिएटर ने डाले हैं, उससे आपको पता लग जाएगा कि इसकी टोन क्या है, इसकी क्वालिटी क्या है, ये कैसे अपनी पोस्टिंग फ्रीक्वेंसी मेंटेन करता है। ये सॉफ्ट चीजें हैं जो आपको ऑडिट करनी है, देखनी है। और उसके बाद आपको यह देखना है कि क्या ये इन्फ्लुएंसर, क्या ये क्रिएटर मेरे ब्रांड के लिए फिट होता है कि नहीं। उसके जो वैल्यूज हैं, उसके जो बोलने का तरीका है, उसका जो एस्थेटिक है, उसका जो प्रेजेंटेशन स्टाइल है, क्या वो आपके ब्रांड की पोजिशनिंग और वैल्यू के साथ फिट बैठता भी है या नहीं। दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू इवैल्यूएट एट योर साइड, एंड वंस यू हैव डन दैट देन यू विल हैव अ क्लियर ऑफर रेडी, राइट? तो अगर आप देख लेते हो कि हे मिस्टर XYZ, फॉर एग्जाम्पल इन्फ्लुएंसर का नाम प्रियश है। हे प्रियश, आई सॉ दैट यू आर क्रिएटिंग कंटेंट ऑन डिजिटल मार्केटिंग एंड योर ऑडियंस इज प्राइमरली young students and working professionals. I've seen you getting a lot of engagement in the form of shares and likes, which is really good. And in the last 10 posts that you had put up, I saw that this one particular reel or this one particular carousel really caught my eye, where you were talking about why digital marketing is the skill of 21st century. Now, I think the way that you present fits with our brand's ethos as well. The content that you produce is in sync with our brand. So here's what I offer.
कैन यू हेल्प अस क्रिएट 5 रील्स फॉर डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड टूल्स सो दैट वी कैन कोलैबोरेट टुगेदर। आप देख रहे हो यहीं से एक के बाद एक चीजें लेकर मेरी एक मैसेज बन रही है। एंड दैट इज हाउ वी वांट टू बी डूइंग थिंग्स। कीप थिंग्स सिंपल। यहां पे चैट जीपीटी की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ लॉजिक की जरूरत है। जितना चीजों को सिंपल रखोगे उतना आपको बेहतर आउटपुट मिलेगा। गाइस रिमेंबर दैट। तो अब अगर आप इंस्टाग्राम पर ही डीएम कर रहे हो उन्हें कोल्ड आउटरीच के लिए, तो एक तरीके का ये हो सकता है, दिस स्क्रिप्ट, जिस स्क्रिप्ट अभी मैं आपको बता रहा हूं, दिस विल वर्क वेल फॉर माइक्रो एंड मिड टायर क्रिएटर्स। नैनो माइक्रो क्रिएटर्स के लिए सही है, जहां पर आपको एक क्विक वार्म ह्यूमन साउंडिंग फर्स्ट टच पॉइंट चाहिए ताकि आपके दरवाजे खुल जाए उससे बातचीत करने के लिए, राइट? यहां की प्रिंसिपल हम क्या यूज कर रहे हैं कि मेंशन समथिंग स्पेसिफिक फ्रॉम देयर कंटेंट, राइट? अगर कोई क्रिएटर इतनी मेहनत करके कंटेंट डाल रहा है तो अगर आपने 4 बातें बोल दी ना उसके कंटेंट से, तो उसको लगेगा यार कोई तो मुझे अच्छे से देख रहा है, राइट? जेनेरिक ओपनर्स है वो इग्नोर हो जाएंगे। अब फॉर एग्जाम्पल देखो, हाई नेम, आई हैव बीन फॉलोइंग योर कंटेंट अराउंड स्पेसिफिक टॉपिक, ठीक है? लव्ड योर रीसेंट पोस्ट ऑन दैट पर्टिकुलर पोस्ट, वी आर बिल्डिंग अ ब्रांड and I genuinely think your audience would relate to what we are doing, would love to explore a collaboration if you're open to it, let me know and I'll share the details, your name। तो अब फॉर एग्जाम्पल इन्फ्लुएंसर का नाम है साहिल। हाय साहिल, I've been following your content around let's say food, loved your recent post on biryani options in Delhi। ठीक है, ये देखो पूरा प्लेस होल्डर हो रहा है, वी आर बिल्डिंग बिरयानी 24/7 ब्रांड का नाम, एंड आई जेन्युइनली थिंक योर ऑडियंस वुड रिलेट टू व्हाट वी आर डूइंग। अब अगर आप नाइकी हो, हाय साहिल, आई बीन फॉलोइंग योर कंटेंट अराउंड फिटनेस, लव्ड योर रीसेंट पोस्ट ऑन हाउ रनिंग कैन हेल्प यू विद मेंटेनिंग योर कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, वी आर बिल्डिंग नाइकी एंड आई जेन्युइनली थिंक योर ऑडियंस वुड रिलेट टू व्हाट यू आर डूइंग। समझ रहे हो? सेम फॉर्मेट, प्लग इन प्ले, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब आप वैल्यू ड्रिवन स्क्रिप्ट भी देख सकते हो अगर आप ऐसे क्रिएटर्स को टारगेट करो, क्योंकि बहुत सारे क्रिएटर्स बड़े फेमस हैं, उनको तो हर कोई रीच आउट कर रहा होगा। 10 ब्रांड्स होंगे जिनने लाइन लगाई होगी कि भैया प्लीज आप हमारे लिए कोलैबोरेशन कर दो, हमारे लिए कंटेंट बना दो, राइट? सो देन यू आर नॉट सेंडिंग दिस टाइप ऑफ स्क्रिप्ट टू देम, यू आर सेंडिंग अ स्क्रिप्ट टू देम और अ मैसेज टू देम जहां पे उन्हें लगे व्हाट इज इट इन इट फॉर देम। ठीक है, कि ये अगर आपके साथ कोलैबोरेट करेंगे तो इनका क्या फायदा होगा, व्हाट्स इन इट फॉर देम, दैट इज व्हाट यू आर लुकिंग एट, राइट? वो क्रिएटिव फ्रीडम चाहते होंगे कि भाई हम अपने स्टाइल से कंटेंट बनाएंगे, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते होंगे, परफॉर्मेंस का रेवेन्यू चाहते होंगे, राइट? वो सारी चीजें आती हैं। Creators are much more likely to respond when they see a partnership, not just a single transaction। ये हम बात कर रहे हैं मिड टू स्लाइटली सीनियर इन्फ्लुएंसर्स की, ठीक है? सो अगेन, हाई नेम, वी आर लॉन्चिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस एंड वी बिलीव योर ऑडियंस ऑफ specific niche would genuinely benefit. Instead of a one-time promotion, we would love to build a meaningful collaboration with you. You will get creative freedom, performance bonus, and long-term partnership. Would you be open to discussing? अब फॉर एग्जाम्पल मेरा ब्रांड है जो वे प्रोटीन बेचता है, ठीक है? सो हाय प्रियश, वी आर लॉन्चिंग अ न्यू वे प्रोटीन in the market and we believe your audience of fitness and gym would genuinely benefit. Instead of a one-time promotion, we'd love to build a meaningful collaboration with your creative freedom, performance bonus, long-term partnership. Format लिया, replicate किया niche के हिसाब से। आपको क्या करना होगा गाइस, लिस्ट बनाइए इन्फ्लुएंसर्स की और ये जो ऑडिट था इसके बेसिस पर एक एक्सेल फाइल बनाओ। ये रही इन्फ्लुएंसर्स के नाम, ऑडियंस टाइप, उसके बाद एंगेजमेंट रेट, उसके बाद लास्ट 10 पोस्ट में से जो आपको सबसे अच्छा पोस्ट लगा, उसके बाद ब्रांड फिट, उसके बाद ऑफर, एंड फिर लास्ट में लिखिए डीएम स्क्रिप्ट और ईमेल स्क्रिप्ट क्या होगी। वो पूरी एक्सेल फाइल बनाइए एक बार, उसमें आधा 1 घंटा आपका लगेगा। आपने 10, 15, 20 तक इन्फ्लुएंसर्स की सारी चीजें रेडी कर दी हैं। फिर क्या करना है, कॉपी एंड सेंड मैसेज, कॉपी एंड सेंड मैसेज। दैट इज हाउ यू कैन स्केल।
अब ईमेल आउटरीच भी आप कर सकते हो, ये मैक्रो इन्फ्लुएंसर्स के लिए। अगर आप मान लो फॉर एग्जांपल किसी बहुत ही बड़े जिसके 10 मिलियन फॉलोअर्स हो उसके पास पहुंचना चाहते हो, तो डीएम करके कोई फायदा नहीं, कभी कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आएगा, उनको हमें ईमेल करना पड़ेगा, राइट। मैक्रो इन्फ्लुएंसर्स के लिए, सेलिब्रिटीज के लिए, ऐसे क्रिएटर्स जो कि टैलेंट एजेंसीज मैनेज करती हैं, जो दूसरी एजेंसीज हैं उनको ये क्रिएटर्स जो हैं दे आर बीइंग मैनेज्ड बाय एक्सटर्नल एजेंसीज और एक्सटर्नल मैनेजर्स, राइट। तो वहां पर आपको चाहिए सब्जेक्ट लाइन, क्या डिलीवरेबल आप चाहते हैं उनसे और कितना पैसा देंगे कॉम्पनसेशन, राइट। सो कोलैबोरेशन विथ लेट्स से बोट, रोहित शर्मा के पास ईमेल जा रहा है, कोलैबोरेशन विद बोट। हाय रोहित शर्मा, आई एम प्रियश निगम वर्किंग विथ बोट, वी एडमायर योर वर्क ऑन cricket and everything else, your content around motivation and leadership and style aligns strongly with our brand values. We would love to collaborate for 1 reel, 2 stories. Custom integration can be done. Deliverables and compensation are flexible based on your media quit. Looking forward to a response. As simple as that. Right guys? फॉलो अप करना है। मान लो आपने एक मैसेज तो भेज दिया और आपके पास कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो 3-4 दिन बाद आप उसको फॉलो अप करो इनिशियल मैसेज को। जनरली अगर आपको पहले मैसेज पे रिस्पॉन्स नहीं आता, अ सिंगल फॉलो अप कैन गेट यू अप टू 30% मोर रिस्पॉन्स। ठीक है, उसको ब्रीफ रखना है, नॉन पुशी रखना है, शो दैट यू आर जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन देम। तो आपने एक डीएम किया, उसके बाद आपको कोई रिस्पांस नहीं आया, तो आपने 3-4 दिन के बाद फॉलो अप किया, हाय नेम, जस्ट चेकिंग इन टू सी इफ यू हैड अ चांस टू रिव्यू माय प्रीवियस मैसेज, वुड लव टू एक्सप्लोर दिस कोलैबोरेशन, हैप्पी टू एडजस्ट डिलीवरेबल्स बेस्ड ऑन योर प्रेफरेंसेस, दैट्स इट। या हाय नेम, डिड यू गेट अ चांस टू सी माय प्रीवियस मैसेज, हाय नेम, once again reaching out to you in terms of getting this thing done, राइट। और उसके बाद जब अगर बातचीत शुरू हो जाती है तो नेगोशिएशन शुरू होता है। अगर किसी ने, क्रिएटर ने आपके रेट्स को बोला कि कम है, मुझे ज्यादा रेट चाहिए इसके लिए, आप उससे डरिए मत, उससे भागिए मत, ठीक है कि नहीं ये तो ज्यादा मांग रहा है तो हम तो दरवाजे बंद कर देते हैं। नेगोशिएशन आपका हक है। आप सब्जी लेते हैं तब भी करते हैं, आप गाड़ी लेते हैं तब भी करेंगे, ऑफर्स, डिस्काउंट, ये सारी चीजें आपका हक है। तो क्रिएटर से भी आपको पूछना है कि भैया thanks for sharing your rates. We are currently working within a budget of rupees X for this campaign. Would you be open to reducing deliverables slightly or including a performance bonus or an affiliate model? We are aiming for a long-term collaboration, not just one-off campaign. अब यहाँ पे उसको क्या कह रहे हो? मान लो कि आपका बजट है 6,000 रुपए पर रील का और क्रिएटर बोल रहा है कि नहीं मेरे को तो 10,000 चाहिए, तो आप उसे लिखोगे वी आर करंटली वर्किंग विद इन अ बजट ऑफ रुपीज 6,000 फॉर दिस कैंपेन, वुड यू बी ओपन टू, या तो आप मेरे को 4 रील की जगह 3 रील दे दो, ठीक है, और इंक्लूडिंग अ परफॉर्मेंस बोनस कि मैं भाई 6,000 दूंगा प्लस हर सेल पे आपको कुछ कमीशन दे दूंगा। यहां पे हम लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन चाह रहे हैं, नॉट जस्ट वन ऑफ कैंपेन। सो दिस इज हाउ यू डू दैट। ठीक, अगर हाँ होगी, बात होगी, आगे बढ़ गई, तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। ये आपकी क्लोजिंग स्क्रिप्ट रहेगी, कंफर्मिंग द कोलैबोरेशन। वंस द क्रिएटर अग्रीज, मूव क्विकली टू लॉक इन द डिटेल्स। क्या होंगे डिलीवरेबल्स, क्या होगा, कंफर्म एग्जैक्टली व्हाट कंटेंट विल बी क्रिएटेड, किस फॉर्मेट में, किस क्वांटिटी में, किस प्लेटफॉर्म पर, ये आपको एकदम सिंक रखना है। उसके बाद टाइमलाइन क्या रहेगी, कंटेंट क्रिएशन डेडलाइन क्या रहेगी, इंटरनल विंडो रिव्यू क्या रहेगा, ये सब आपको यहाँ पे फिक्स रखना है। पोस्टिंग डेट क्या रहेगी, अग्री ऑन द गो लाइव डेट कि इस दिन तक आपका कंटेंट रेडी होना चाहिए और इस दिन तक गो लाइव हो जाना चाहिए। यूजेज राइट्स, कई बार क्रिएटर्स बोलते हैं कि आप इसको खाली सोशल्स में डाल सकते हो, एड्स में यूज नहीं कर सकते, तो बहुत क्लियरली मेंशन करो कि हम कितनी दफा इसको यूज कर सकते हैं, रीपर्पस भी करेंगे, एड्स के लिए भी यूज करेंगे, तो ये आपके कॉन्ट्रैक्ट में होना जरूरी है। एंड देन पेमेंट टर्म्स, आपकी इनवॉइस डिटेल्स, आप प्री पेमेंट लेंगे, पोस्ट पेमेंट लेंगे, 50% एडवांस, 50% आफ्टर डिलीवरेबिलिटी, ये क्लियर होना जरूरी है। तो डिलीवरेबल्स क्या है, टाइमलाइन क्या है, पोस्टिंग डेट क्या है, यूजेज राइट्स क्या है, पेमेंट टर्म्स क्या है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। एंड कौन से आपको मिस्टेक्स अवॉइड करने हैं, ऐसे सिंगल लाइन मैसेज अगर आप भेज रहे हो उसको, हे कोलैब क्वेश्चन मार्क, नहीं, दे आर ऑल्सो बिजनेस ओनर्स, ट्रीट देम विथ रिस्पेक्ट। कॉपी पेस्ट मास डीएम्स कि आपने हर किसी को एक ही मैसेज कर दिया है, नॉट डन। आपने अपने ब्रांड को इंट्रोड्यूस ही नहीं किया,
आपके मैसेज में आपने अपने ब्रांड को इंट्रोड्यूस ही नहीं किया है, दैट इज हाउ विल दे डोंट हैव इनफ टाइम कि आपके इंस्टाग्राम पे जाए, ब्रांड को जाए कि अच्छा ये है कौन जिसने मुझे मैसेज किया, राइट? डिलीवरेबल्स आपने क्लियरली डिफाइन नहीं किए हैं। अगर आप लिखते हैं मे बी अ पोस्ट और टू, नहीं, 1 पोस्ट और 2 पोस्ट, 3 टाइम्स अ वीक और 1 टाइम अ वीक, ये क्लियर होना चाहिए। एंड आप उसके बारे में भी बात करिए, उसको भी थोड़ी तारीफ करिए, उसके भी वर्क को अंडरस्टैंड करिए, एंड डोंट जस्ट ओनली टॉक अबाउट योर ब्रांड। तो गाइस, दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट व्हेन इट कम्स टू आउटरीच फॉर इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स, ताकि आप उनके साथ लॉन्ग टर्म काम कर पाए। नाउ इन द डिस्क्रिप्शन इज द कोर्स लिंक। अगर अभी तक भी आप में से कोई है जिसने इस कोर्स के लिए रजिस्टर नहीं किया है, तो आप डिस्क्रिप्शन पे जाइए, रजिस्टर करिए। दैट विल ओपन अप अ विंडो फॉर यू टू टेक एमसीक्यू टेस्ट, और अगर आप वो एमसीक्यू टेस्ट लेते हैं, यू विल गेट सर्टिफाइड ऑन दिस टॉपिक बाय पीडब्ल्यू स्किल्स। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी को वेस्ट मत जाने दीजिए गाइस। टेक योर एक्शन टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।